आपने ऐसा क्यों किया? शंखपाल, आचार्य जी, शंखपाल, शंखपाल। ऐ सर्पणिका! देवी, हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। आचार्य जी, ये आपने क्या कर दिया? आप क्यों बीच में आ गए? शंखपाल, इस समय वासुकियों के लिए ज्यादा जरूरत ये ग्रीष्मचारी की नहीं, तुम्हारी है। तक्षकों की मायावी शक्तियों को अंत करने की महान शक्ति केवल तुम्हारे पास है शंखपाल। आप अपने स्थान पर होते तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। आपने अपने प्राण क्यों त्याग दिए? नहीं शंखपाल, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। अगर तुम चाहोगे तो वासुकियों को चैन की सांस लेने में मदद कर सकते हो। मुझे आपकी मृत्यु देखने की इच्छा नहीं थी, केवल उस काल चक्र को प्राप्त करके महान बनने की इच्छा थी, लेकिन आपकी प्राण हानि नहीं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। दया करके वासुकियों के साथ रहकर युद्ध करो। शंखपाल, मेरी मृत्यु इस जगह पर होगी तो मेरा शरीर पंच तत्व में लीन हो जाएगा। बाद में मेरी मृत्यु का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तुम दया करके नागलोक में ले चलो। वहां मेरी मृत्यु होगी तो मेरी शक्ति नंदिनी को मिलेगी। जल्दी जल्दी करो शंखपाल, मुझे नागलोक में ले चलो। जल्दी जल्दी मुझे ले चलो। आखिरी समय में भी धर्म के प्रति और राज्य के प्रति निष्ठा है आप में, और मरते समय भी वासुकियों के कल्याण के बारे में ही आप सोच रहे हैं आचार्य जी। ठीक है, मैं अभी आपको नागलोक ले जाऊंगा। मेरे ताला लगाकर जाने के बाद भी तुम बाहर कैसे आ गई? कहाँ गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? वो तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो ना। मेरे मना करने के बाद भी तुम वही काम कर रही हो। देखो बेटी, मेरी खुशी छीनने में तुम्हें क्या मजा मिलता है? क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम? आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे? तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया था, लेकिन ओह, खुशखबरी आपको पता चल गई क्या? मैं ही सामने रहकर सब कुछ करके आया हूँ। हाँ? आप ग्रेट है पापा। उन लोगों ने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपको उनकी चिंता है। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वही पापा, आप जो बता रहे हैं ना, विराट की माँ ठीक हो गई है ना? ओह, ठीक हो गई क्या? हाँ। उनके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो तो कैसे पता चला मुझे? वहाँ पर तुम गई थी क्या? वहाँ पर तुम गई थी क्या? पापा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप मुझ पर? कल को तुम्हारा भी बेटा या बेटी जन्म लेकर वो भी तुम्हें इसी तरह सताएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पापा इतना गुस्सा आखिर क्यों कर रहे हैं। तुम्हें किसी ने कहा है क्या मेरी बात नहीं मानने के लिए? पापा, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो बेटी? ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है मैंने? पापा, इसके लिए तो बस एक ही समाधान है। 2 दिनों के बाद मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। कौन सा काम? वही फॉरेन वाला लड़का। ऑलरेडी मैं उससे बात करके आया हूँ। फोटो देखकर उसने मंजूरी दे दी है। तुम तो उस लड़के को बहुत पसंद आई हो। फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें देखने के लिए वो घर आ रहा है। हाँ? पापा, पापा, डॉक्टर, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने जिस तरह से
मेरी माँ को बचाया। आपकी माँ को हमने नहीं बचाया है, भगवान ने उन्हें बचाया है। विराट, जो मर चुके थे वो उठकर बैठ गए तो मैं क्या कह सकती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा केस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। डॉक्टर, क्या हुआ था मेरी माँ को? कोमा में रहने वाली मेरी माँ आखिर मर कैसे सकती है? सर, वो बात ये है कि कुछ नहीं सर, जिंदा है ये सुनने के बाद आप खुश हो ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? खुश रहिए। ये करेक्ट है विराट, हमारी टेंशन दूर हो गई है। हमें जो मिलना था वो हमें मिल गया है, इतना काफी है ना। मैडम, मेरी माँ को डिस्चार्ज कब करने वाले हैं? 2 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसके बाद डिस्चार्ज देंगे। आओ कविता, रिपोर्ट्स देखते हैं। नीली, मैं माँ के पास रहूंगा। हाँ, छे, वो जिंदा कैसे बच सकती है? समथिंग इज रॉन्ग। त्रिशला देवी,